हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं टारगेट विद डीके। इस समय सी टेट का एग्ज़ाम चल रहा है। 28 तारीख से स्टार्ट है, 28 दिसंबर। उसमें से कुछ क्वेश्चन जो मैथ के हैं वो किसी तरह प्राप्त हुए हैं। तो आइए देखा जाए कि मैथ का पैटर्न किस तरह से पूछा जा रहा है इस समय, और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में बैठने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मतलब ये पैटर्न जानना कि किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछने का ट्रेंड क्या हो गया है, किस तरह से पूछे जा रहे हैं आजकल। तो आइए देखा जाए। इसमें पहला क्वेश्चन है, 9/4 में कितने 3/8 हैं। बहुत इजी सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है और कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। पूछा जा रहा है 9/4 में कितने 3/8 हैं। अब ये कह सकते हैं इसको, अब ये भिन्न में दे दिया है तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो सकता हो, लेकिन मान लीजिए 100 रुपया है और पूछा जाए 10-10 के कितने नोट हैं, या पूछा जाए 100 रुपया है 5-5 के कितने नोट हैं, या 100 रुपया है तो 20 के कितने नोट हैं। बस यही पूछा जा रहा है, ये भिन्न में है, बस इतना ही है। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करेंगे, इससे भाग दे देंगे। 10 दहाइम 100 और 20 25 100 और 20 5 20 100, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, भाग देंगे। तो भिन्न का भाग ही देना है सिर्फ। कह रहा कि 9/4 में कितने 3/8 हैं, तो अब इसको भाग देना है। तो भागा 3/8, और भिन्न के भाग में सभी लोग जानते हैं कि जब भिन्न का भाग तो ऐसे होता नहीं है, और जब भाग का चिन्ह आता है तो इसको गुणे में परिवर्तित किया जाता है। तो इसको 9/4 गुणे, और इसको जो है अंक को क्या किया जाता है, पलट दिया जाता है। तो 8/3 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 से ये कट जाएगा, 4 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। कितने हैं 9/4 में कितने 8/3 हैं, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। 6 जो है 3/8 9/4 में होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो है नहीं, बस भाग देना है। भाग होता नहीं है तो अल्टीमेटली ये गुणा होता है, और जैसे गुणे का भाग को गुणे के चिन्ह में कन्वर्ट करेंगे तो अंक क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 3/8 है तो 8/3 हो जाएगी, और काट लेंगे इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1/2 सेंटीमीटर, यदि 1/2 सेंटीमीटर बराबर 225 किलोमीटर है, तब 1800 किलोमीटर में कितना होगा। क्या पूछ रहा है, सेंटीमीटर कितना होगा। तो अब ये तो 2-3 चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि बहुत ही इजी तरीके से ये सॉल्व होता है, और ये टैली कराना होता है। टैली का क्वेश्चन टैली कराना होता है। इसमें कोई फार्मूला और कुछ लगता नहीं है, बहुत इजी तरीके से इसको लिखेंगे। 1/2 है कितने 225, 1/2 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली ये पूछ रहा है कि 225 किलोमीटर मैप पर जो नक्शा बनता है वो 1/2 सेंटीमीटर में दर्शा देते हैं।
तो 1800 किलोमीटर कितने में दर्शाएंगे, कितने सेंटीमीटर में इसको दर्शाएंगे? तो 1/2 सेंटीमीटर का मान कितना है? 225 किलोमीटर। तो कह रहा है कि 1800 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? निश्चित है इससे जो अधिक आएगा, ये 225 है तो 1/2 है और 1800 है, तो 1800 को बनाने के लिए अब यहाँ अधिक होगा। अब अधिक होगा, अधिक के लिए कम की भाग। अब कम कौन है? 225। लिखेंगे 1800 भागा 225 गुणे 1/2। 2 से काट लीजिए, 900 हो गया। अब इसको काट लीजिए, 15 से दोनों कट जाएगा, 15 15 में 225। अब 15 छक्का 90 जीरो, अब 15 चौके 60। क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, 4 सेंटीमीटर। इसको कितने में दर्शाएंगे? 4 सेंटीमीटर में दर्शाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और पैटर्न यही है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देख लीजिए, अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एच तथा ई में कुल कितने समकोण बन सकते हैं? एच तथा ई में कुल कितने समकोण बन सकते हैं? अब देखिए, मैथ और इंग्लिश दोनों जोड़ के पूछा जा रहा है। तो कितने बन सकते हैं? अब देखिए, ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब देखिए, ए में भी समकोण नहीं बनेगा, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, डी में भी नहीं, ई में बनेगा, एफ में बनेगा, एच में बनेगा, आई में नहीं, जे में भी नहीं, के में भी नहीं, एल में बनेगा, एम में भी नहीं, एन में भी नहीं, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी में बनेगा, बाकी सब कट जाएगा। ई में बनेगा, एफ में बनेगा, एच, एल और टी। अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में 1 2 3 4 5 5 अक्षर ऐसे हैं जिसमें समकोण बनेगा। अब ई में कितना बनेगा? ई को ऐसे लिखेंगे, कितना बनेगा? एक समकोण यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। कितने बन जाएंगे? 4। और एफ में कितना बनेगा? एक यहाँ और एक यहाँ, 3 बनेगा। एच में कितना बनेगा? एच में यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, 4 बनेगा। एल में कितना बनेगा? 1 बनेगा। टी में कितना बनेगा? 1 और यहाँ 2 बनेगा। इसमें 4 बनेगा, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 2। पूरे अल्फाबेट में 5 अक्षर में बनेगा। और पूछ रहा है कि एच और ई में कुल कितने हैं? तो एच 4 है और ई में भी 4 हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका 8 आंसर हो जाएगा। इसका पैटर्न देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये सब जब
देख कर जाएंगे आप लोग तो उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं रहेगी। क्वेश्चन को देखते ही हल कर देंगे, सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखा जाए। चौथा कह रहा कि 201 गुणे 105 में क्या जोड़ें कि 21,171 प्राप्त हो। अब पहले तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करने के लिए दो तरीका हो सकता है। एक तो तरीका हो सकता है कि 201 गुणे है तो इसको 105 को तोड़ लीजिए, 100 प्लस 5 कर लीजिए, मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब इसको अंदर जब ले जाएंगे तो हो जाएगा 201 और 100 आएगा, 100 से गुणा जब होगा तो डबल जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ धन 5 है तो 5 से यहाँ गुणा इजी तरीके से कर सकते हैं। 5 एक नम 5, 5 शून्य शून्य, अब 5 दूनी 10। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 5 0 1 1 5 0 0 और 1 और 1 0 2, यहाँ 5 होगा ना, देख लीजिए 5 0 1 1 0 2, 20,000, ये जीरो नहीं रहेगा, 21,105 आ जाएगा, 21,105 आ जाएगा। ऐसे जोड़ लेंगे तो। और दूसरा है सबसे इजी तरीके से 201 गुणे 201 गुणे 105 गुणा करना हो बिल्कुल इजी तरीके से। अभी समझिए कि 10 में अगर 10 गुणे 3 किया जाए तो 30 हो जाएगा और 10 गुणे 3 के बजाय अगर 2 कर दिया जाए तो 10 दूनी 20 और एक बार छूट गया है तो एक यही प्लस कर दीजिए तो 30 हो जाएगा। या तो तीनों प्लस कर दीजिए, 3 बार गुणा है तो 10 10 10 प्लस कर दीजिए, 10 प्लस 10 प्लस 10 तभी 30 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी संख्या में गुणा करना हो किसी भी संख्या से तो उसमें अगर एक कम अंक से गुणा करके अब बाकी एक बार जोड़ दिया जाए तो वही उत्तर आता है, या फिर एक अंक अधिक करके और फिर घटा दिया जाए तो भी वही अंक आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल बहुत आसान है, 201 गुणे 105। अब इसको गुणा करना इतना इजी है, इसको अभी समझिए कि हमारा 200 है, 200 गुणे 105 तो 200 से गुणा करना बहुत आसान है, डबल जीरो पहले आ जाएगा। अब 2 ही सिर्फ बचा तो 2 से गुणा कर लीजिए, 2 पच्चे 10 को 0 हासिल 1, 2 शून्य शून्य और हासिल 1 बचा है तो 1 आ जाएगा और 2 एक नाम 2 आ गया। लेकिन 201 बार गुणा करना था, हमने 200 बार ही गुणा किया, एक बार हम छोड़ दिए हैं तो एक बार वही प्लस कर लेंगे। इसको 201 बार करना था लेकिन हम 200 बार गुणा किए 105 का तो 105 यही जो है ऐड कर लेंगे, 105 ऐड कर लेंगे
तो 50112 21,105 आ जाएगा, और 21,105 उसमें भी आया था सेम, लेकिन बिल्कुल इजी तरीके से। तो कह रहा कि 21,171 प्राप्त हो, क्या जोड़ें? तो घटा दीजिए, 21,171 माइनस 21,105 घटा दीजिए, तो ये 6 5 11 और यहाँ 6 आ जाएगा, तो हो जाएगा 66 आंसर। गुणा है, जोड़ घटाना गुणा भाग तो सबको आता ही होगा। ये लास्ट 5वां क्वेश्चन है। इसको देखा जाए, 11 इकाई धन 10 दहाई धन 12 सैकड़ा माइनस 1000 का मान क्या होगा? ग्यारह इकाई, अब इकाई अब जो है 11 इकाई 10 दहाई, ये बेसिकली ये है गिनती, और ये है पहाड़ा, और ये भी पहाड़ा एक तरह से कह सकते हैं। ये गिनती इसलिए है क्योंकि पहले जो गिनती पढ़ाई जाती थी तो एक इकाई ऐसे बना रहती थी, एक इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई और 4 इकाई, ऐसे कुछ था, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 इकाई, और इसको बोला जाता था 1 दहाई 1 इकाई, 10 1 11, 1 दहाई 2 इकाई, 10 2 12। तो ये बेसिकली जो है वही गिनती है। तो इसको एक दहाई 1 इकाई, 10 1 11, तो इसको 11 इकाई भी कह सकते हैं, 11 इकाई। तो 11 इकाई मतलब 11, ये पहाड़ा है, 10 का पहाड़ा है ये, 10 का नम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक्के 60, 10 सत्ते 70, 10 वट्ठे 80, 10 नौ 90, 10 दहाई। अब 10 दहाई में 100, 10 दहाई में 100, 11 इकाई या 10 दहाई, 10 दहाई में 100, अब 12 सैकड़ा। अब कोई भी सामान अगर लेने के लिए जाएं आप लोग, तो मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि 1 सैकड़े का है, 1 सैकड़े मतलब 100 रुपए का, 2 सैकड़े का है, 3 सैकड़े का है, कहीं कहीं ये शब्द बोला जाता है, सैकड़ा बोला जाता है, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़े का, 3 सैकड़े का। तो ये 12 सैकड़ा मतलब 1200, इसको जोड़ लीजिए, 1 1 3 1, 1311, 1311 है, और माइनस कह रहा है कि 1000 घटाना है, इसमें से माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 311, 311 बचेगा, इसका आंसर जो है 311 हो गया। अब इसका विकल्प अब जैसे भी दिया हो ऐसे भी दे सकता है, इसमें 3 दहाई
अब जैसे भी दिया हो, विकल्प तो मिला नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अब देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा। तो इस तरह से सी टेट का क्वेश्चन आ रहा है मैथ का। तो आप लोग बिल्कुल रेडी तैयार हो जाइए, और जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं, जिसके भी हैं, तो वो एनालिसिस करते रहें लोग। तो जय हिंद।